आमिर खान का नाम ही काफी था। एक वक्त था जब ये बंदा साल में एक ही फिल्म करता था और वो भी ऐसी कि पूरा देश हिल जाता था। लगान, रंग दे बसंती, थ्री इडियट्स, दंगल, भाई हर मूवी लेजेंडरी थी जिसे देखकर दिल खुश होता था तुम्हारा और मेरा। आमिर का मतलब सिर्फ एक ही था, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। हर सीन, हर एक डायलॉग, हर एक इमोशन दिल से उतरता था यार। लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, वो देखकर दिल थोड़ा भारी हो गया है, थोड़ा उसमें दर्द हो रहा है, क्योंकि यह आमिर खान पूरे 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं और पब्लिक उनके ट्रेलर पे बायकॉट लिख रही है, मीम्स बन रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोग अब उनसे उम्मीद ही नहीं रखते हैं कि वो कुछ नया करेंगे या फिर उनकी कोई नई मूवी आने वाली है। सोच के देखो, एक जमाने का सुपरस्टार जिसे लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते थे, आज जब उसकी मूवी आती है और आने वाली है, ट्रेलर आता है, तो ज्यादातर लोग उन पर हंस रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं। मतलब इतना क्यों बदल गए हैं आमिर खान के लिए लोग, इतने इमोशन, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। देखो, इसकी कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब लॉकडाउन का टाइम था। सब अपने अपने घरों में थे और उसी टाइम आमिर ने खुद से एक चीज लोगों तक शेयर की एक इंटरव्यू में कि मैं 3 साल से इतना बिजी था अपने करियर में कि समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई करूं तो क्या करूं। मेरे दोस्त, मतलब सब लोग पीछे छूटे जा रहे थे और उसी टाइम पर अपनी फैमिली के लिए उन्होंने ब्रेक भी लिया था। थोड़ा वक्त के लिए अपने घर वालों के साथ आमिर रहना चाहते थे। और जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी टाइम पर किरण खेर का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल होता है। स्टेटमेंट ये था कि भाई अब वो इस देश में नहीं रहना चाहती है, यहाँ पर उन्हें डर लगता है। बस इस स्टेटमेंट ने आग में घी के तरीके से काम किया। लोगों के मन में आमिर के लिए नफरत बढ़ती चली गई। ये बंदा हमारे देश में ही रहना नहीं चाहता है, हम इसकी मूवी क्यों देखें। और उस स्टेटमेंट का खामियाजा आज तक आमिर खान भुगत रहे हैं। अब देखो, ब्रेक लेना जरूरी था, लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो ना, तो लोग आपको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। फिर इन सब चीजों के बाद आती है लाल सिंह चड्ढा। और भाई सच बताऊं तो वो फिल्म ना, उसकी नो डाउट कहानी अच्छी थी, लेकिन उसमें आमिर खान की एक्टिंग ठीक ठाक थी। उनकी टाइमिंग गलत थी उस टाइम पर। पब्लिक ने एक धारणा बना ली थी उस टाइम पर, इसी वजह से लोगों ने इस फिल्म का बायकॉट किया और इस मूवी का कलेक्शन बहुत लो रहा। और उस मूवी के बाद आज तक आमिर ने कोई भी मूवी में काम नहीं किया है। उसके बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज होती है जो हॉलीवुड की रीमेक थी। हाँ, लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड का रीमेक था। लोगों को लगा कि आमिर अपनी ओरिजिनलिटी खो चुके हैं, आमिर कब से रीमेक बनाने लग गए। एक सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उनका एक टर्की वाला वाकया लोगों ने वापस देखा, उसे सोशल मीडिया पर देखकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आमिर टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त टर्की खुलेआम इंडिया के खिलाफ बोल रहा था और पब्लिक ने देखा कि आमिर वहां जाकर हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं। बस यहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है, जो लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर फट के बाहर निकलती है। नतीजा, मूवी फ्लॉप, करियर पर सवाल और कमबैक पे आज तक शक है। अब 2025 में जब वो 8 साल बाद वापस आने की सोच रहे हैं, ट्रेलर लेकर आते हैं अपनी सितारे जमीन पर का, और लोग कह रहे हैं कि ये पुरानी मूवी हॉलीवुड की चैंपियंस का रीमेक है। सीन टू सीन कुछ कॉपी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं कि ये सीन इस सीन से मैच कर रहा है। मतलब कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने सोचा कि भाई अगर वो कम बैक भी कर रहे हैं तो एक रीमेक के साथ बस नाम बदला और वही कहानी चिपका दी। फिर से नमक छिड़का गया इस बात पर। और जब अब आमिर की मूवी रिलीज होने वाली है तो लोगों में फिर से गुस्सा फूट पड़ा है। उसका रीजन खुद आमिर खान है। एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पर ट्वीट कर दिया। लोगों को लगा कि भाई ये तो अब ट्रेलर के लिए सिंपैथी खरीदना चाह रहे हैं। भाई आमिर खान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उन्होंने ऑडियंस से अपना कनेक्शन खो दिया है। पहले वो पब्लिक की नब्ज पकड़ कर चलते थे, आज वो बस अपना वर्जन दिखाते हैं, चाहे लोग तैयार हों उसके लिए या फिर नहीं। उनका इमोशनल साइड आज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका मार्केटिंग गेम अब आउटडेटेड होने लगा है। इस बार भी उन्होंने वही किया, एक रीमेक लेकर आए, एक सेफ स्टोरी। लेकिन आज की पब्लिक सेफ स्टोरीज नहीं चाहती है। आज लोग चाहते हैं कुछ नया, कुछ रॉ, कुछ ऐसा जो सीधा दिल को छू जाए, जैसे साउथ सिनेमा कर रहा है, अनप्रेडिक्टेबल, जोरदार और
और इमोशनल। आमिर ने ब्रेक लेकर ठीक किया था, लेकिन ब्रेक के बाद जो चॉइसेस उनकी थी ना, वो उनके करियर को बूस्ट नहीं दे पा रही है, बल्कि और नीचे जमीन खोदकर उसमें बसा रही है। स्लो पॉइजन की तरह से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। आज वो वापस आ गए हैं, लेकिन लोग उनसे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए उनका कमबैक फेल हो रहा है। ना कोई बज़ है, ना कोई क्रेज है, ना कोई एक्साइटमेंट है जो कभी आमिर की फिल्मों के लिए हो जाया करती थी। तो सवाल ये है कि भाई, क्या आमिर खान का ये दी एंड है? क्या अब वो दोबारा उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर एक आखिरी मौका उनको मिलना चाहिए, उस इंसान को जिसने हमारी मेमोरीज को इतना रिच बना दिया है? मेरी मानो तो भाई, अगर आमिर खान खुद पर ईमानदारी से काम करें, नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, तो दोबारा लोगों की नब्ज पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही पुराना फॉर्मूला, वही सेफ गेम, तो फिर लोग सिर्फ पुराने आमिर को याद रखेंगे और आज वाला आमिर धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम आमिर की अगली फिल्म देखने जाओगे, या तुम्हारे लिए भी उनका मैजिक अब खत्म हो चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ आमिर खान की कहानी नहीं है, ये एक सुपरस्टार का गिरना है और शायद उठने की आखिरी लड़ाई भी है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।